जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद के आंसर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्षेत्रमिति से संबंधित समकोण त्रिभुज, आपका समबाहु त्रिभुज और समिद्बाहु त्रिभुज पढ़ाएंगे। पहले दिन हमने आपको विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बताया और उससे रिलेटेड कैसे जीडी या यूपीएसआई या अदर एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। आज ही दूसरा दिन है दोस्तों। इसके प्रश्न सॉल्व करने के लिए इसके बेसिक रूल आपको याद होने चाहिए, यानी बेसिक फिगर्स का फार्मूला याद होना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंट पूछता है, अगर जो बेसिक चीज़ें आपको याद नहीं है तो आप गलत कर देते हैं और फिर लगाने में समस्या होती है। बहुत सारे बच्चे इससे घबराते हैं और कई सारे वीडियो आप देखेंगे तत्काल लोग कहते हैं तुरंत इसको सेकंडों में हल करिए, मिनटों में हल करिए। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक इसका बेसिक, कई सारे चैनल्स आप देखेंगे कहते हैं बिना फार्मूले का, बिना कोई ट्रिक का इसका डायरेक्ट सोल्यूशन करिए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तब तक आपके मेंसुरेशन के प्रश्न नहीं सॉल्व हो सकते हैं। इसका बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद ही कोई ट्रिक या कोई भी फार्मूला बिना याद किए कोई भी शॉर्ट ट्रिक या कोई भी ट्रिक आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, या अप्लाई कर सकते हैं तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पर ही कर सकते हैं। लेकिन अगर जो क्वेश्चंस का मॉडल पूरा चेंज है तो बिना इसका बेसिक यानी फंडामेंटल क्लियर किए आप कोई भी प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज हम समकोण त्रिभुज और आपको समबाहु त्रिभुज और फिर आपको समिद्बाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ाएंगे और इससे रिलेटेड कैसे एग्जाम में प्रश्न आता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। आपको सभी को पता है समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसको कहते हैं इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। और आप लोग जानते भी हैं कि किसी भी त्रिभुज में एक ही समकोण बनाया जा सकता है, एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता। तो ये आपका समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण सदैव 90 डिग्री का होना अनिवार्य है। इसके सामने वाले 90 डिग्री से रिलेटेड दोनों भुजा, एक आधार होता है और एक आपका लंब होता है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण कभी परिवर्तित नहीं होता। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ये एंगल उठाते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में आधार ये हो जाता है, ये आपका लंब होता है। और कर्ण कभी भी आपका परिवर्तित नहीं होता। इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस कहते हैं। ये आपका लंब है और इसे हम आधार कहते हैं। ए बी इसके वर्टेक्स का हमने नामकरण कर दिया। तो सबसे पहले इसका परिमाप पूछा जाता है, क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ों के पढ़ने के लिए सबसे पहले इसमें बेसिक चीज़ें आपको पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय जानना होगा। पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस क्या इसमें बताए थे कि कर्ण का अगर जो हम स्क्वायर करते हैं तो लंब और आधार के स्क्वायर के अगर जो बराबर है तो वो भुजा, वह तीनों साइड आपका समकोण त्रिभुज का साइड यानी भुजा होगा। तो आधार हो गया, देखिए जैसे कर्ण हो गया, ये आपका कर्ण है, लंब है, आधार है। तो आपको लिख सकते हैं कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी बेस का और प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं। यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये पूरा कर्णी में यानी अंडर रूट में आ जाएगा। तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट। ये आपका यहाँ से कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी भी अगर जो जैसे कर्ण देता है, आधार निकालना हो, लंब निकालना, तो इस पाइथागोरस थ्योरम से, इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका कर्ण आधार लंब में रिलेशन स्थापित कर लिए और इससे कोई भी दो राशि देगा, लंब कर्ण आधार देगा, कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण आधार देगा, लंब निकाल लेंगे यहाँ वैल्यू पुट करके। अब जैसे यहीं पर आधार निकालना हो तो कर्ण इधर आ जाएगा तो कर्ण माइनस हो जाएगा सीधे आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार अगर जो कभी भी निकालना हो, जैसे आधार आपको निकालना है तो आधार बराबर अंडर रूट डायरेक्टली लिखिए कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर।
ये हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली आधार निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर जो लंब निकालना तो कर्ण माइनस, तो लंब की जगह आधार लिख दीजिएगा और आधार की तरह लंब लिख दीजिएगा। दोस्तों ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया। इसकी सहायता से हम कर्ण आधार लंब कोई भी दो वैल्यू देगा, तीसरा आपको ज्ञात करना कहेगा तो आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखिए कुछ पाइथागोरियन अंक जिसको आप कह सकते हैं उसको आप याद रखिए, क्योंकि अगर जो एग्जाम में उससे रिलेटेड रेशियो बनाता है, इनके कुछ हम रेशियो लिख दे रहे हैं उसको याद रखिए। और 99% यही हमेशा पूछता है। अगर जो ये है आपको कभी भी दिख जाए तो तुरंत समझ जाइएगा कि यह पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब यह समकोण त्रिभुज के भुजा का माप है। सिंपल से आप समझिए। तो जैसे आपका हो गया 3, 4 और 5। देखिए जैसे 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 और 9 हो गया 25 और 25 के बराबर होता है। तो ये आपका हो गया, ये आधार और आपका लंब दोनों में से कोई एक होगा, ये आपका इधर चलेगा कर्ण, ये हो गया। इसी तरह से 5 होता है, 5 के बाद आप 12 लिख सकते हैं, 12 हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 13, इसके बराबर होगा। ऐसे 7 लिख सकते हैं, 7 पर आपका हो जाएगा 24 और हो जाएगा फिर 25। ऐसे 8 लिखेंगे तो 8 पे 15 बनेगा आपका और 17 बनेगा। इसी तरह से 9 पर बनेगा ऐसे 40 और 41, और भी ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इससे अधिक आपका नहीं पूछा जाएगा। अगर जो इनमें कहीं भी इस देखिए 1 2 3 4 5 इस पांचों में से कोई भी अगर जो एग्जाम में आपका दिख गया तो तुरंत समझिएगा कि यह आपका समकोण त्रिभुज के भुजा का माप है। ये सब आपके कर्ण की वैल्यू है, तो तुरंत आपको ज्ञात भी नहीं करना होता है। और बाय द वे नहीं भी याद है कभी भी आपको, तो सीधे इस फार्मूले से पाइथागोरस थ्योरम से हम कर्ण लंब आधार ज्ञात कर लेते हैं। अब इसका आता है परिमाप। तो परिमाप जब पूछेगा तो परिमाप क्या होता है? परिमाप हो जाएगा आपका कर्ण प्लस आधार और प्लस लंब, तीनों आप जोड़ लीजिए। और यदि क्षेत्रफल आता है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई का मतलब होता है लंब। ये आपका लंब, लंब को ही क्या कहेंगे हम? ऊंचाई कहेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण लंब आधार कुछ भी आप निकाल सकते हैं, जो आपका दिया रहेगा, 2 दिया रहे तीसरा निकाल सकते हैं और फिर यहाँ से फिर क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ी चीज पूछता है, कई बार ऐसा आपने देखा होगा प्रश्न में, समकोण वाले जो कोण है कर्ण पर अगर जो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, इसका वैल्यू हो गया मान लीजिए h, तो कहेगा इस यानी 90 डिग्री वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, या डायरेक्टली पूछ देता है कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो जब भी ये पूछेगा मतलब इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया जा रहा है, उस परपेंडिकुलर लाइन की मान क्या होगा, उसकी लंबाई क्या होगी, मतलब h की वैल्यू पूछ रहा है। तो याद रहिए कल भी आपको हम बताए थे पहले दिन, यदि इसका क्षेत्रफल अगर जो ऊंचाई पता चल जाए तो 1/2 कर्ण गुणे ऊंचाई कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ से h बराबर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं आधार और गुणे लंब बटे कर्ण, ये आपका आ जाएगा कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आ गया कि समकोण वाले एंगल से शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, तो आधार गुणे लंब बटे कर्ण कर दीजिएगा, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। और क्षेत्रफल पूछेगा तो आप इसमें रख दीजिएगा, और परिमाप पूछेगा तो तीनों भुजा आप जोड़ लीजिएगा। तो ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। अब हम आपको समबाहु त्रिभुज और समिद्बाहु त्रिभुज पढ़ाते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड हम आपको प्रश्न पढ़ाएंगे, कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम आपको पढ़ाएंगे समकोण त्रिभुज के बाद समबाहु त्रिभुज और समिद्बाहु त्रिभुज। समबाहु को इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल।
समबाहु त्रिभुज देखिए नाम से स्पष्ट है, इक्विलैटरल जिसके सभी भुजा समान होता है उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल। तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों भुजा जिसकी बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। इसकी तीनों भुजा हो जाएगी बराबर, ए और ए, ये हो जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों भुजा बराबर होता है। अगर जो इसका परिमाप पूछता है तो सबसे पहले इसका परिमाप निकालने के लिए, इसकी ऊंचाई निकालने के लिए रिलेटेड कई बार प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ से हम किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर जो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो ये इसको दो भागों में डिवाइड करता है। तो ये बाई 2 होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा, a बाई 2 होगा। और देखिए ये आपका इतना ढकने के बाद यह आपको दिख रहा है, ये ऊंचाई हो गई इसकी h। तो ढकने के बाद आपको दिख रहा होगा ये एक समकोण त्रिभुज में विभक्त हो गया, एक इधर, तो दो समकोण त्रिभुज में ये विभक्त हो गया। तो समबाहु त्रिभुज में और समकोण त्रिभुज में ही इसका जो आपका समकोण त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का जो आपका लंब होता है यानी ऊंचाई, ये आधार को दोनों भागों में डिवाइड करता है, दो बराबर भागों में। और यही आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज में भी यही चीज होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से जब पाइथागोरस थ्योरम से हम h का मान डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यानी लंब बराबर लंब की वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट सीधे लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस आधार ये इतना उठाएंगे, a का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4a में से एक a स्क्वायर निकल गया तो 3a स्क्वायर बचेगा और a बाहर आ जाएगा तो रूट अंदर खाली 3 बचेगा और a बाहर लिख देंगे और ये 2 हो जाएगा। तो जब भी ऊंचाई पूछेगा तो यहाँ से ऊंचाई से रिलेटेड या ऊंचाई दिया रहे तो a√3/2 लिख सकते हैं। और जब भी इसका क्षेत्रफल पूछता है या परिमाप पूछता है, देखिए यदि क्षेत्रफल पूछता है तो आपको याद होगा क्षेत्रफल हम किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई पता है, पहले दिन हमने आपको बताया किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई पता है तो उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे ऊंचाई हो गई h और h की वैल्यू दिया है a√3/2 और आधार क्या हो जाएगा a। तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो √3/4 इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह से अगर जो परिमाप पूछता है इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजा आप जोड़ लीजिए तो 3 ये हो जाएगा। तो ये आपका परिमाप हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गया और ये क्षेत्रफल हो गया। अभी इसमें और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अभी केवल समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज समझिए। अगला जो है दूसरा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं और उसके आधार के कोण भी समान होते हैं। तो अगर जो कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल एग्जाम में आ जाता है, देखिए तो ये असमान भुजा हो गया और ये दोनों क्या है, समान भुजा है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे अगर जो समान भुजा वाले शीर्ष से ये दोनों से, तो ये फिर इसको क्या करेगा 90 डिग्री में, ये हो गया ये 90 डिग्री पर काट रहा तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये b/2 हो गया और यहाँ से ये भी क्या हो गया b/2। a हो गया आपका समान भुजा का मान हो गया ये, और b क्या है, असमान भुजा है। एग्जाम में याद रखिएगा ये सब चीज़ें, आपको रटना नहीं है, फार्मूला भी हम निकालना सिखा दे रहे हैं, आपको कभी भी भूलेगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ से फिर हम ये h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, h बराबर अगर जो निकालना होगा तो फिर अंडर रूट क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार हो जाएगा b/2/4 यानी b/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा b²/, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं अंडर रूट 4a² माइनस b² और अपान हो जाएगा 2, क्योंकि 4 बचेगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम समद्विबाहु त्रिभुज का यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट निकाल सकते हैं
और जब क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणे ऊंचाई या गुणे आधार लिख सकते हैं, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी h, और h की वैल्यू हो जाएगी √4a² - b² इसको फिर आप सॉल्व करेंगे तो b √4a² - b² आपका आ जाएगा 4। ये हो गया। तो यहाँ से क्षेत्रफल हो जाएगा, और जब परिमाप पूछेगा इसका तो परिमाप दो भुजा समान है, हो जाएगा 2a + b। तो यहाँ से परिमाप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने जितना भी त्रिभुज एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड प्रश्न, हमने आपको समबाहु त्रिभुज, समिद्बाहु और समकोण त्रिभुज बताया। अब इससे रिलेटेड हम प्रश्न करना आपको सिखाएंगे, कैसे इन तीनों से प्रश्न आता है। कभी कभी आप देखेंगे फार्मूला रटने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि फार्मूला याद रहते भी हम गलत कर देते हैं। तो तरीका देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तीनों से रिलेटेड प्रश्न। अब आइए करते हैं समबाहु, समिद्बाहु और समकोण से। दोस्तों देखिएगा आपके सामने बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, लिख रहा है किसी भी एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे दिया है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात दिया है 8, 15, 17। यदि इसका क्षेत्रफल दिया है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका परिमाप ज्ञात करिए। देखिए अगर जो आपको पाइथागोरियन अंक, इसके पहले हमने समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जो अंक बताएं, अगर जो उसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो इसको लगाने में आपको फिर लगाना पड़ेगा विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको पता है, देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का 225, दोनों ऐड करेंगे 289 जो 17 के यानी 17 के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा, देखिए ये आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। तो देखिए पहली भुजा इसकी आपका आधार हो गया 8x, अनुपातिक में लिखा है तो इसको अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 17x। इसको ऐड कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे 8x और गुणे 15x। ये आपका बराबर होगा सीधे 1500 के बराबर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप काट सकते हैं 4, 15 चौके 60x स्क्वायर बराबर 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 25 छक्का होता है 150। तो x बराबर √25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 आ गया। तो x की वैल्यू हो गई 5। ये अनुपात में दिया था इसलिए हमने अनुपातिक मान लिख लिया है अलग अलग करके 8x, 15x और 17। तो x का मान हो गया 5। तो जब आपसे पूछा जा रहा है परिमाप, तो परिमाप को क्या करना, सबको जोड़ लेना है। 8, 5 आपका हो गया 13x, 13 और 17 आप जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 40x, और x का मान क्या है 5 है, 5 लिख लीजिए, यानी 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट समझिए। अब आपका ये आ गया 5 चौके 20, 200 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। तो देखिए यदि आपको बेसिक चीज़ें और एक एक पॉइंट बेसिक जीरो लेवल से पता है तो ये चैप्टर्स बेहद आसान है, सबसे आसान चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें फार्मूले बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली फार्मूला से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है जो आप आसानी से लगा, एकदम डायरेक्टली फार्मूले पे रख के तुरंत आपका सोल्यूशन लगाना होता है। तो दोस्तों अगर जो आपको बेसिक नॉलेज है ट्रायंगल्स के बारे में या किसी भी पिक्चर के बारे में, जितना भी आपको आकृति पढ़ाई जाएगी उसके क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली फार्मूले पर पूछ लिया जाता है। तो यदि आपको फार्मूला बेसिक नॉलेज है तो बहुत आराम से इसके क्वेश्चन हल कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर आपके सामने समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा हुआ है, बेहद महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की संभावना 100% ऐसे ही प्रश्नों की होती है। लिख रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए या बढ़ा दिया जाए तो उसकी क्षेत्रफल में 44 करनी में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। तो पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का भुजा, तो भुजा निकाल सकते हैं अगर जो, तो आपका परिमाप कुछ भी पूछेगा तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए
आप पहले इसका बेसिक समझिए। जैसे एक त्रिभुज है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा का मान a है, और फिर अगर जो इसकी प्रत्येक भुजा थोड़ी सी बढ़ा दी गई 4 सेंटीमीटर, तो a प्लस क्या हो गया 4, तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो दोनों में जो क्षेत्रफल का अंतर होगा वो होगा 4 यानी 44 करनी में 3 यानी रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतने का अंतर आएगा। बात क्लियर है? इसका मतलब इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा यह ज्यादा है इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से इतना, तो इसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल हम घटाएंगे तो इतने के बराबर आएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने बताया था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्ण में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर यानी साइड्स का स्क्वायर, यानी √3/4 ये हो गया, और इंटू भुजा का स्क्वायर तो a + 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इसका क्षेत्रफल जब लिखेंगे तो ये भी आएगा √3/4 इंटू a स्क्वायर इक्वल टू 44 यानी 44 करनी में 3, ये इसके बराबर आएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए करनी में 3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर है, आप बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ 4 भी आप बाहर निकाल सकते हैं। तो √3/4 इसको बाहर निकालेंगे, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब हो गया 16, फिर +2 ये भी होता है तो आपका हो जाएगा 8a ये हो गया, और माइनस हो गया a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस माइनस खत्म हो गया, आपका बचेगा 44 करड़ी में 3। यहाँ से आपका देखिए करड़ी में 3 से करड़ी में 3 खत्म हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब ये बचा आपका 16 बचा और ये आपका 8a बचा, इधर आप गुणा कर दीजिए, 4 से इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए 16 + 8a इक्वल टू 4 चौके 16 का 6, फिर 4 चौके 16 और 1 17, इधर 16 घटा दीजिए तो 8a बराबर हो जाएगा 176 - 16 इक्वल टू 6 से 6 गया हो गया 0, 7 से 1 गया 6 और 1, तो 8 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया 20। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, ये भुजा का मान निकल गया। तो दोस्तों प्रश्न में कुछ है नहीं, अगर जो आपको बेसिक नॉलेज है तो आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न एकदम फार्मूले बेस्ड है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, फार्मूले बेसिक नॉलेज है, तो आसानी से इसको मुश्किल से 1 मिनट के अंदर प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे आपको प्रश्न बताएंगे त्रिभुज से रिलेटेड। अब हम अगले वीडियो में आपको त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न करा देंगे जो एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद।